डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने खाने के तेलों के ग्लोबल उत्पादन का अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक तिलहन का उत्पादन तो बढ़ने का अनुमान है ही, लेकिन सनफ्लावर ऑयल का उत्पादन थोड़ा कम रह सकता है। इस पर कैसी रह सकती है खाने के तेलों की चाल, जानते हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई से। नीरव, आपने भी यूएसडीए का डेटा पढ़ा ही होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रेपरकशंस दिख सकते हैं इसके? सो बेसिकली यूएसडीए का ये जो रिपोर्ट है जनरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मंथ का नहीं रहता, बिकॉज द यील्ड्स आर जनरली सेट। क्रॉप हार्वेस्ट को एक महीना हो गया रहता है। सो जनरल जो एक यील्ड एंड प्रोडक्शन के ऊपर का डेटा होता है, इसमें बहुत मेजर चेंज नहीं आता है। इस बार में थोड़ा सा एंड स्टॉक उन्होंने बढ़ाया है, जो आई वुड से स्लाइटली फॉर बीन्स नेगेटिव था और ऑयल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव था। बट उसके साथ में यूएसडीए से ज़्यादा मैं बोलूँगा एमपीओबी में जो रिपोर्ट में 2.4 मिलियन टन का स्टॉक आया है मलेशिया का, वो थोड़ा मलेशिया के लिए स्लाइटली बेरिश है। बट सामने इंडोनेशिया का स्टॉक जो 8.5 मिलियन हो गया था आफ्टर एक्सपोर्ट बैन, और एक जो मेजर पैनिक हो गया था, वो भी हमने गापकी कॉन्फ्रेंस में देखा कि इंडोनेशिया इज कम इन कंफर्ट जोन। नाउ दे आर अराउंड 4.5 मिलियन टन ऑफ स्टॉक। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आई वुड से कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, और सनफ्लावर का भी जो सप्लाई चेन है वो एक अब डिस्टर्ब सप्लाई चेन हो गया है। अभी तक तो बायर्स ओनली यूक्रेन के कार्गो के लिए थोड़े से कंसर्न थे, बट अब बायर्स रशियन कार्गो की सेफ्टी के लिए भी कंसर्न है। तो आई थिंक सनफ्लावर अभी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा सा टिपिकली रहेगा। दो सनफ्लावर ऑयल yesterday or today is quoted sometimes of the market $10 to $20 lower than bean oil also। पर ये जरूर है कि बीन ऑयल की सप्लाई एक स्टैंडर्ड सप्लाई है, या सन ऑयल की अर्जेंटीना से सप्लाई एक ज्यादा स्टैंडर्ड सप्लाई है। सो आई वुड से मार्केट एक मेजर रेंज में चल रहा है 4000 से 4400 बीएमडी में। या अगर हम शिकागो की बात करें तो शिकागो जनरली गोज विद द लोकल यूएस एसएनडी, बट आई वुड से फिर भी 74 75 नीचे में, ऊपर में 77 78 ऑन शिकागो फ्यूचर्स। More important news is the Argentinian government might come up in December for another round of export scheme that they had given earlier, जिसमें 200 to 200 पेसो का एक्स्ट्रा एडवांटेज वो एक्सपोर्टर्स को देने वाले हैं। इस बार ये है कि इस बार वो ओनली सोयाबीन्स के लिए नहीं, अदर कमोडिटीज के लिए भी है। तो लास्ट ईयर तो इसके कारण बेसिस अबाउट 800 to 1200 पॉइंट्स का करेक्शन लिए थे फ्रॉम द नॉर्मल रेगुलर ट्रेडेड लेवल्स। इस बार ऐसा नहीं लगता है कि उतना ज्यादा रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन लास्ट टाइम फार्मर ने अच्छा बेचा था, और इस बार अदर कमोडिटीज में भी ये अवेलेबिलिटी है। बट यस, ये एक अर्जेंटीनियन प्राइसेस पे या बीन ऑयल प्राइसेस पे एटलीस्ट ऑन द बेसिस एंगल विल कीप अ चेक ऑन इट। ओके रवि, एक प्राइसेस पे क्विकली आपका कमेंट, क्योंकि हमने पोस्ट दिवाली